चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं शुरू से। आज आप सबको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा टाइटल, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। और हम सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही योग्यशाली और बहुत ही जिनके पास दिमाग होता है, ताकतवर इंसान, इस तरह के राजा थे। तो बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बारे में। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की एक प्रेम कहानी के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। और उस प्रेम कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, तब तक मोहम्मद गौरी की भी एंट्री हो चुकी थी इस कहानी में। मैं बताता हूं कैसे। पृथ्वीराज चौहान यहाँ अपना हरियाणा और दिल्ली, उस वक्त दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, तो पृथ्वीराज चौहान अपना आराम से इधर हरियाणा साइड से दिल्ली तक और पूरा बढ़िया राज कर रहे थे, सबको मार के पटक दे रहे थे और बढ़िया राज कर रहे थे। बढ़िया, कोई उनके आगे, कोई उनकी टक्कर का था ही नहीं। और इधर से क्या हुआ कि अफगानिस्तान से अगर भारत पे अटैक कर रहा था, जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, वो अफगानिस्तान का था, तो उसे अगर भारत में एंट्री करनी थी तो उसे राजस्थान से होते हुए आना पड़ता था। और हरियाणा, राजस्थान भी इवन पृथ्वीराज चौहान के अंडर में ही था, तो उधर उनको टकरा जाते थे पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की जो कहानियां हैं वो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है। मैं आपको बताऊं, कई कहानियों में ऐसा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 14 बार हराया, और कई कहानियों में ऐसा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया। मतलब जो भी कहानी आप मान लीजिए, लेकिन बहुत पटक पटक के मारा है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, ये सच है। तो मोहम्मद गौरी आता था, बार बार अटैक करता था कि इस बार जीत लेंगे, राजस्थान के थ्रू आता था, वहीं पकड़ लेते थे पृथ्वीराज चौहान। और ये ताकतवर इंसान, गठीला बदन, पटक पटक वहीं मारते थे, फिर चला जाता था, भाग जाता था। फिर कुछ होता था, कहीं पता चलता था अरे गौरी फिर आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान फिर पटक लेते थे उसे कि आओ, आए जैसे ही फिर एक दो पटकी दे दी और फिर उसको भेज दिया वापस। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो जो युद्ध होता है उन सारे नियम को बड़ा फॉलो करते थे। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ये हमारे राजपूत राजा थे, ये पूरा नियम के साथ लड़ाई करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान का अंत ही नहीं होता अगर उन्होंने मोहम्मद गौरी को इतनी बार छोड़ा नहीं होता। बहुत बार मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये जो 14 या 17 बार लड़ाइयां हुई हैं जो हमें बताई जाती हैं, ये बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां थी। हकीकत में 2 ही लड़ाई उनकी ज्यादा फेमस रही, और वो हरियाणा में ही एक जगह पे हुई है। वो 2 लड़ाई ज्यादा फेमस हुई, जिसमें एक बार पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और नेक्स्ट लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। खैर वो बात आगे की है, आगे आपको इसी वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। खैर पृथ्वीराज चौहान इधर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में अपना बढ़िया राज कर रहे थे। तो दिल्ली से ही थोड़ी दूर एक जगह पे थे, वहां के राजा थे जयचंद्र। और जयचंद्र क्या करते थे, पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट करते थे। किस चीज में? जब भी मोहम्मद गौरी लड़ने आता था पृथ्वीराज चौहान से, तो जयचंद्र उनको सपोर्ट करते थे। कभी सामने से ऐसा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पीछे से पूरा बैकअप जो होता है ना, कि एक बैकअप है मेरे पास, तो जयचंद्र उसमें पूरा सपोर्ट करते थे। अपनी सेना भेज दी या कहीं पे अड़ गए जाके बीच में, अपनी सेना को वहां लगा दिया, तो पृथ्वीराज चौहान के पूरे सपोर्ट में थे। जयचंद्र की ही जो लड़की थी उसका नाम था संयोगिता। अब संयोगिता क्या थी भाई, पृथ्वीराज चौहान से प्यार करने लगी। और प्यार करना भी था, बनता भी था भाई, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपकी यूटिलिटी कितनी है उसके ऊपर ही लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके अंदर योग्यता क्या है। और उस वक्त के आप समझ लीजिए सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर उस इलाके के पृथ्वीराज चौहान ही थे, तो प्यार करना तो बनता ही। अभी आप देखिए, आपने वो देखी होगी बाहुबली मूवी, उसमें आप देखिए कि देवसेना होती है। अब वहां पे आता है बाहुबली और उठा उठा पटक देता है सबको, देवसेना के राज्य को बचा लेता है। बैल आ रहा होता है, सींग में आग लगी, हटा दिया, कोई आया उसको मार दिया। तो देवसेना क्या करती है, अरे इसी के साथ प्यार होगा। और देवसेना कर लेती है प्यार तुरंत। कोई मेहनत करी उसने? कुछ भी नहीं, सबको मारा पीटा, हटा दिया, देवसेना की तरफ देखा भी नहीं, और देवसेना को उससे प्यार हो गया। बाद में उसको भी हो गया, वो एक अलग बात है। और उसी राज्य में आप देखिए, एक वो था कुमार वर्मा, वो दिन भर और पता नहीं कितने सालों से वहीं पे था। क्या कुमार वर्मा के पास पैसा नहीं था? बहुत पैसा रहा होगा, वो भी एक राजकुमार ही था, वो लगा रहता था देवसेना देवसेना। लेकिन भाई लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते, लड़कियों को चाहिए ताकतवर इंसान। तो पृथ्वीराज चौहान ताकतवर इंसान थे भाई। तो पृथ्वीराज चौहान से वो प्यार करने लगी संयोगिता, और लेटर वेटर भेज दिया करती थी। व्हाट्सएप था नहीं उस टाइम पे कि प्यार व्यार है, और उन दोनों का प्यार व्यार चल रहा था। ये चीज जो है वो पता चल गई संयोगिता के जो पिताजी थे जयचंद्र को, और जयचंद्र को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो जयचंद्र ने क्या किया कि आनंद फानन में, जल्दबाजी में संयोगिता का वो रख दिया। वो पहले स्वयंवर होता था ना, जो माला वाला पहनाई जाती थी, तो वो रख दिया। तो बहुत सारे राजा बुलाए उन्होंने कि आओ हमारे यहाँ, मतलब हमारी लड़की का स्वयंवर है, माला पहनाएंगे, आइए आप सब आइए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो संयोगिता थी उसको तो किसी से शादी करनी नहीं थी, क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान पसंद थे। अब
ताकतवर ही इंसान पसंद आता है, ये भी सच बात है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत में जैसे देखिए आप एग्जाम्पल, भारत में जो लोग हैं वो सब पैसे के लिए, धन के लिए पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की। करनी चाहिए लक्ष्मी माता की पूजा, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी माता खुद अधीन है विष्णु भगवान के। विष्णु जी क्या है? शक्ति का ही तो स्वरूप है। और लेटे हैं बढ़िया समुद्र में सांप के उसमें फन के नीचे आराम से लेटे हैं, लक्ष्मी माता पैर दबा रही हैं। और धन के लिए सब वहां लगे हुए हैं लक्ष्मी माता को। अरे विष्णु भगवान की और पूजा करो, शक्ति रहेगी तो धन अपने आप आता रहेगा। तुम्हारे पास धन हो ना हो, शक्ति होनी चाहिए कि एक फोन करो धन अपने आप आ रहा है, ये तरीका। तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम के बहुत शक्तिशाली, उनसे मतलब कुशल कोई था ही नहीं। और जयचंद्र यहाँ पे गलत कर रहा था। लड़की की शादी तो करनी थी और सबसे ज्यादा योग्य जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, करवा देता शादी। उसने नहीं करवाई। खैर नहीं करवाई वो कोई बात नहीं, उसने और जो बेइज्जती करी वो ये करी, जब उसने स्वयंवर रचाया अपनी बेटी का, तो जब सारे राजा को वहां पे बुलाया गया तो पृथ्वीराज चौहान को पता है क्या किया? वहां पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी ऐसे भाला पकड़ के, वो जो दरबार में खड़े होते हैं ना उस तरह की मूर्ति लगा दी बेइज्जती करने के लिए। तो संयोगिता को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी, बहुत ही ज्यादा। संयोगिता ने कहा कि आप किसी को इज्जत करो मत करो ये आपके ऊपर है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बेइज्जती तो मत करो। इतना किसी की बेइज्जती करने की जरूरत क्या है? अगर आपने नहीं बुलाया कोई बात नहीं, वो मैं देखती, मैं डिसाइड करती मैं किसी को पहना रही हूँ नहीं पहना रही हूँ। आप तो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और प्यार बहुत ज्यादा था। देखो जब लड़की को प्यार होता है ना, जब तक प्यार नहीं है तब तक तो भैया लड़की का ये है, मैसेज करता रहता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे करती रहेगी लड़की, मुझे नहीं करनी बात, मुझे नहीं करनी, ऐसे करेगी। लेकिन जिस दिन आपको अपना लेगी उसके बाद इंसान, भगवान, राक्षस, देवता, धरती, दुनिया, ब्रह्मांड कुछ भी हो वो आपके लिए सबसे लड़ सकती है। और आज तक हिंदुस्तानी लड़कियां ऐसी हैं, तो उस जमाने में भी ऐसी रही थी। तो उन्होंने तुरंत लिख दे यहाँ पापा ऐसा ऐसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी करनी है, आज स्वयंवर, और तुम्हारी तो लगा दी मूर्ति यहाँ पे, और ये सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। पृथ्वीराज चौहान ने पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान एकदम आग बबूला कि सम्राट हूँ भाई, मैं भी राजा तो थे ही वो, कि मैं सम्राट हूँ, इतना बड़ा सम्राट, और मेरे को एकदम दरबारी की तरह वो मूर्ति लगा दी मेरी। कह रहे वही बताते हैं। बुलाए अपने जनरल मेजर को जो रहे होंगे उनके उस टाइम के, बोले चलो वहां पर अटैक करना है। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात हुई हो, जनरल मेजरों ने समझाया भी हो उन्हें कि इस तरह से अटैक करना सही नहीं है तो आपके ससुर जी, कुछ ऐसा कहा हो। लेकिन कहा होगा पृथ्वीराज चौहान ने, नहीं, कृष्ण भगवान महाभारत में ही बोल गए हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय धर्म में तो कृष्ण भगवान ने बोला ना कि भाई अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर तीसरा कोई आ रहा है तो क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि जाओ लड़की का हरण कर लो। बोले चलो हरण करके लाएंगे। वो चले गए अपना दल बल लेकर, और जब दल बल लेकर गए तो मंडप से उठा लाए लड़की को और कर ली शादी, हो गई शादी। अच्छा जब ये शादी हो गई तो जयचंद्र बहुत ज्यादा खिसिया गया। उसने क्या करा, फोन किया, नहीं फोन तो नहीं किया होगा उस जमाने में, तो उसने लिखवाया होगा खत वत कुछ भी लिखवाया और मोहम्मद गौरी को भेजा, बोला कि सुनो बहुत बार तुम हारे हो तो एक काम करो, हराना है पृथ्वीराज चौहान को, हराना है बताओ। तो मोहम्मद गौरी किया, हाँ भैया बहुत गलत किए हैं हमारे साथ, बहुत गलत किए, बहुत बार हराए हैं हमको, बिल्कुल मारने, इनको पटक के मारेंगे। तो बोला ठीक, अब हम तुम्हारा साथ देंगे और इनको मारा जाए। तो जयचंद्र को समझनी चाहिए ये चीज कि आपस की अगर लड़ाई भी थी तो आपस में सुलटा लेनी चाहिए, किसी बाहरी को बुला के, और ये चीज जयचंद्र ने बहुत गलत करी। खैर उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। तो वही जो मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर ही एक जगह जहाँ पे 2 बार युद्ध हुए, वो दूसरा युद्ध जब हुआ तो जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया और पकड़ के ले गया अफगानिस्तान, क्योंकि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का था, वहां पे ले गया और उसको पृथ्वीराज चौहान जी को पकड़ के वहां ले गया और उनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, बहुत ज्यादा उनको कष्ट दिए। उनको मारा नहीं उसने, उनको कष्ट दिए, बहुत कष्ट दिए, बहुत ज्यादा, रोज परेशान किया, रोज मारा होगा, जान से नहीं मारा, बस रोज मारा, कभी नाखून उखाड़ लेते, कभी बाल उखाड़ लेते, ऐसे करते रहे। फिर एक टाइम पे क्या करा कि बहुत गर्म किया एक सरिया, और वो सरिया बहुत ज्यादा गर्म करके उनकी आंखों में डाल दिया, उनकी आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन वहीं अफगानिस्तान में ही एक व्यक्ति काम करता था जो चंद, जिसका नाम था, उसका नाम सिर्फ चंद था, वो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था और वो मोहम्मद गौरी के ही अंडर में काम करता था। तो पृथ्वीराज चौहान और चंद ने प्लानिंग करी कि मोहम्मद गौरी को कैसे मारा जाए, क्योंकि चंद को भी बहुत दुख हुआ था कि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा साम्राज्य था जिसका, वो आज इस कंडीशन में बैठा हुआ है। तो चंद ने भी पूरी प्लानिंग करी पृथ्वीराज चौहान के साथ कि मोहम्मद गौरी को कैसे मारा जाए। तो चंद ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक चीज बड़ी फेमस थी कि पृथ्वीराज चौहान आवाज सुन के बाण अगर चला दें तो जहां से वो आवाज आई हो
उस जगह पे जाके तीर लग जाता है। ये कौशल प्राप्त था पृथ्वीराज चौहान की, मतलब धनुषबाणी बहुत तगड़ी थी। तो चंद गया वहां पे मोहम्मद गौरी के पास, और मोहम्मद गौरी ने भी उस टाइम एक्चुअली ऐलान कर दिया था कि अब पृथ्वीराज चौहान को मारा जाएगा और उनकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ पूछ के। तो चंद ने कहा कि मैं पूछ के आता हूँ मालिक। पूछी और वो गया। अब इनकी तो अलग प्लानिंग हो गई थी, खैर वो गया वहां पे, और वहां जाके उसने बोला मोहम्मद गौरी से कि पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मरने से पहले मैं एक बार अपना जो हुनर है आखिरी बार वो फिर से आजमाना चाहता हूँ। तो मोहम्मद गौरी ने पूछा ऐसा क्या हुनर है भैया तुम्हारे इस मित्र के पास, क्या हुनर है बताओ। तो इसने बताया चंद ने कि उसके पास ऐसा हुनर है कि कहीं से भी आवाज आ रही हो और वो अगर तीर चलाए तो तीर सीधा जाके वहीं लगता है। तो मोहम्मद गौरी ने बोला कि आवाज तो ठीक है लेकिन अभी अंधे हो गए, अभी भी मार पाएंगे? बोला बिल्कुल मार लेगा, आंख की जरूरत ही नहीं है, आवाज के उस पर तीर चला देते हैं वो। बोले अच्छा तो एक काम करो, एक सभा बुलाओ, एक मैदान में आओ, सब इकट्ठा हो, हम भी देखते हैं, हम भी मजा लेंगे, मनोरंजन होगा ये तो, चलो ठीक है बुलाओ इनको। तो उसने बोला कि किस चीज पे तीर चलाएंगे? तो चंद ने बोला मोहम्मद गौरी से कि 8 मटके आप एक साथ लगा दीजिए, ऐसे 8 मटके एक रो में, और यहाँ पृथ्वीराज तीर चलाएंगे और वो 8 के 8 जो मटके उनको भेदता हुआ तीर जाएगा, इस तरह का हुनर दिखाएंगे वो। तो पृथ्वीराज चौहान को आके वापस इन्होंने बताया चंद ने ऐसा ऐसा मैं बोल कर आया हूँ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है। अब जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन पे पूरी एक सभा लगती है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो जब मैदान में सब पहुंचे और मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन पे बैठे, मोहम्मद गौरी से जब मिलकर आए चंद, तो चंद ने पृथ्वीराज चौहान से कहा शब्द सुना गौरी का राजन, कौन दिशा में है सिंहासन? तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा हाँ। पृथ्वीराज चौहान ने चंद से कहा कि मुझे एक धनुष और 2 बाण दो। चंद ने कहा नहीं हुकुम, एक धनुष और 2 बाण नहीं, एक धनुष और 1 बाण। 1 बाण चौहान राम ने रावण को भेदा, 1 बाण चौहान पार्थ ने कर्ण को छेदा, 1 बाण चौहान त्रिपुर शंकर ने मारा, 1 बाण चौहान भ्रमर लक्ष्मण से हारा, 1 बाण चौहान वीर पुरुष को है भला, पाते ही संकेत तू राजन तीर चला। इतना कह के वो चला गया फिर से मोहम्मद गौरी के पास और बोला मोहम्मद गौरी से कि मोहम्मद गौरी अब पृथ्वीराज चौहान बाण चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये जो 8 घड़े हैं, एक तीर से पृथ्वीराज चौहान इन 8 घड़े में छेद कर देंगे। उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने बोला चंद से कि देखना अगर नहीं किए तो इसका अंजाम मैं बता रहा हूं कि इसी सभा में, इसी मैदान में पृथ्वीराज चौहान की आज मैं गर्दन भी काट दूंगा, क्योंकि मेरा समय नष्ट करने के लिए अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और अगर ये काम पृथ्वीराज चौहान नहीं कर पाए तो मैं उसकी गर्दन भी काट दूंगा। चंद ने कहा अरे नहीं मालिक, आज तो ये कर देंगे, आज 8 घड़े में छेद होंगे। उसके बाद ये कह के चंद वहां से लौटे पृथ्वीराज चौहान की तरफ और मन में उन्होंने सोचा ही होगा कि 8 घड़े नहीं, आज तुम्हारे दिल में ही छेद होगा। तो चंद ने धीरे से पृथ्वीराज चौहान के कान में आके क्या कहा? चंद ने कहा है अंतिम अवसर यही, सुन देकर तू ध्यान, 1 बाण से वार कर मत चूके चौहान, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनते पृथ्वीराज चौहान ने लगाया तीर से निशाना और मोहम्मद गौरी का जो सीना छेद के तीर निकल गया। उसी समय मोहम्मद गौरी का अंत हो गया, उसी समय। उसके बाद चंद ने क्या करा, अपने हुक्म से माफी मांगी। माफी मांगने के बाद एक खंजर हुक्म के सीने में, मतलब पृथ्वीराज चौहान के सीने में मारा और दूसरा खंजर अपने सीने में मारा और उसी टाइम पे पृथ्वीराज चौहान और चंद दोनों ही शहीद हो गए। उन्होंने भी अपने जो सांसें हैं वो छोड़ दी। इस तरह से मोहम्मद गौरी का पहले अंत हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने उनको मारा और बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद का भी वहीं पे अंत हो गया। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान जी की एक पूरी कहानी, जिसमें पृथ्वीराज जी चौहान के बारे में मैंने आपको उनके प्रेम के बारे में बताया और उनका मोहम्मद गौरी से किस तरह से युद्ध हुआ था, किस तरह से उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा, ये मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये कहानी शायद छोटी सी थी लेकिन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम सब जानते हैं वो कितना उनका वैराग्य बड़ा था और कितने शक्तिशाली वो राजा थे हमारे देश में। तो हम सबको उनको शत शत नमन करना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान जैसे इंसान ने हमारी धरती पे जन्म लिया और राजस्थान और पूरे भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। तो आज की वीडियो यहीं पे इस कहानी के साथ समाप्त करते हैं, फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, पृथ्वीराज चौहान की जय।